Right, so we discussed about the secondary dysmenorrhea, right? In which मैंने आपको most specifically किसके बारे में बताया था? I told you about the endometriosis and then I told you about the adenomyosis, right? Okay. So now we will discuss in detail about the secondary dysmenorrhea. अच्छा, तो secondary dysmenorrhea, first of all you need to understand कि secondary dysmenorrhea का मतलब क्या है? It is actually the menstrual pain, okay, right? The pain that you experience especially during your menses, okay, during your periods. That is actually called as the dysmenorrhea, right? अब secondary dysmenorrhea क्यों कहते हैं इसको? Listen very carefully. Menstrual pain for which an organic cause exists, right? Okay. Secondary dysmenorrhea इसलिए कहते हैं क्योंकि ये menstrual pain किसी वजह से होता है पेशेंट के अंदर. That वजह may be endometriosis, that can be adenomyosis, that can be fibroids, okay, right? That can be adhesions या pelvic inflammatory disease, right? So there can be multiple reasons behind that, right? When we discuss about the endometriosis, I told you कि endometriosis की वजह से menstrual pain होता है पेशेंट को, राइट? अच्छा, अब endometriosis में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप पल्पेट करते हो तो नॉर्मल यूट्रस साइज मिलता है आपको. ओके, फाइन. आपको जो यूट्रस का साइज है वो आपको नॉर्मल मिलता है, राइट? क्यों? क्योंकि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो ग्रो होता है आउटसाइड द यूट्रस, इसीलिए आपको यूट्रस का साइज इसमें नॉर्मल मिलता है. ओके, फाइन. उसके बाद है एडिनोमायोसिस. एडिनोमायोसिस मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है सिमेट्रिकली. क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि इसमें जो एंडोमेट्रियल ग्रोथ है, एंडोमेट्रियल टिश्यू वो इनसाइड द मायोमेट्रियम डेवलप होता है, राइट? ओके, इसीलिए वो जो यूट्रस है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है क्योंकि उसके अंदर सेल डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई, राइट? ये सब कुछ होता है, तो दैट विल लीड टू इंक्रीज यूट्रस साइज सिमेट्रिकली, राइट? उसके बाद है फाइब्रॉइड्स, राइट? वी विल मेक अ वेरी वेरी स्पेशल एंड अ सेपरेट वीडियो ऑन द फाइब्रॉइड्स, ओके, राइट? कि ये फाइब्रॉइड्स होता क्या है. अच्छा, फाइब्रॉइड्स अगर होगा पेशेंट के अंदर, उससे भी जो है पेशेंट को मेंस्ट्रुअल पेन होगा, राइट? जब आप फॉर एग्जांपल एज अ डॉक्टर पेशेंट को जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे पेशेंट का, तो आपको क्या मिलेगा? इंक्रीज यूट्रस साइज एसिमेट्रिकली, ओके, राइट? जो यूट्रस का साइज होगा वो एसिमेट्रिकली इंक्रीज होगा. मतलब फॉर एग्जांपल ये है यूट्रस, ओके, दिस इज फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल ये है यूट्रस और ये है फेलोपियन ट्यूब. तो यूट्रस अगर फॉर एग्जांपल वो फाइब्रॉइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो जाहिर सी बात है जब आप पल्पेट करोगे तो आपको यूट्रस का ये वाला एरिया आपको इसका साइज इंक्रीज मिलेगा, और जो ये वाला एरिया है ये आपको नॉर्मल मिलेगा. ओके, फाइन. वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल, जस्ट ट्रस्ट मी, ओके, कि इसमें जो यूट्रस का साइज है वो एसिमेट्रिकली इनलार्ज होता है, राइट? उसके बाद है कुछ एडिशंस एंड पेल्विक इन्फ्लामेटोरी डिजीज. अब पेल्विक इन्फ्लामेटोरी डिजीज में जो है सबसे मोस्ट कॉमन जो फाइंडिंग है उसका क्या है? दैट इज एक्चुअली सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, राइट? दैट बेसिकली मीन्स एज अ डॉक्टर जब आप फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन करते हो, राइट, अपने मिडल फिंगर और ये क्या नाम है इंडेक्स फिंगर के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आप पेशेंट को लेटाते हो, यू विल टेक द कंसेंट, राइट? आप उसको जो है बताते हो प्रोसीजर के बारे में. प्रोसीजर को बताने के बाद यू विल वियर ग्लव्स, राइट? फिर उसके बाद आप लुब्रिकेंट अप्लाई करते हो. फिर उसके बाद आप जो है विजाइना के अंदर जब फॉर एग्जांपल अपने दोनों उंगलियां, राइट, इसके साथ आप कोशिश करते हो एग्जामिनेशन करने की, राइट? इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर. तो आप जैसे ही फॉर एग्जांपल सर्विक्स को टच करोगे, एट दैट वेरी मोमेंट पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, right? Okay, and that is actually an indicative of the pelvic inflammatory disease, okay, that is called as the cervical motion tenderness. I will discuss these with you in very detail, okay? I will tell you the organisms which are responsible for pelvic inflammatory disease, about the complications, especially इसके complications से related मैंने एक question देखा था, right? Okay, एक question नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है, so I will teach you this, don't worry. उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन. जब आप करते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है? पेशेंट में है पल्पेबल यूट्राइन मैस, राइट? यूट्राइन मैस आपको मिलता है, ओके. उसके अलावा है सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस इफ पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. उसके बाद है एडनेक्सल टेंडरनेस और वेजाइनल और सर्वाइकल डिस्चार्ज, फाइन. सो दीज विल बी द फाइंडिंग्स इन द पेशेंट्स विद द secondary dysmenorrhea, okay, depending on the cause of that. उसके बाद है however normal abdominal और pelvic exams do not rule out pathology. So listen now. जब आप डायग्नोसिस करते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू दैट इज ऑब्टेनिंग द बीटा एचसीजी टेस्ट, राइट? अब बीटा एचसीजी क्या है? बीटा ह्यूमन कोरियनो गोनेडोट्रोपिन टेस्ट है ये, राइट? ये क्या करता है? ये प्रेगनेंसी को रूल आउट करता है आपके लिए, फाइन, ओके. अगर एक पेशेंट प्रेग्नेंट है तो आप उसके बॉडी के अंदर आपको क्या मिलेगा? बीटा एचसीजी का लेवल इंक्रीज मिलेगा, ओके, फाइन. अगर एक पेशेंट प्रेग्नेंट है, सो दिस इज एक्चुअली अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी. अच्छा,
तो सबसे पहले आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करना है कि वो प्रेगनेंसी की वजह से तो उसको पेन नहीं हो रहा। ओके। उसके बाद आपने करना है परफॉर्म पेल्विक एग्जामिनेशन टू असेस यूट्राइन साइज। राइट। आप पेल्विक एग्जामिनेशन करते हो, पेल्विक एग्जामिनेशन में आपने चेक करना है यूट्राइन साइज को। राइट। अगर फॉर एग्जांपल यूट्राइन साइज आपको नॉर्मल मिले, सो वो आपको फॉर एग्जांपल यू मे सस्पेक्ट के दैट पेशेंट में हैव एंडोमेट्रियोसिस। अगर आपको यूट्रस का साइज सिमेट्रिकली इंक्रीज मिले, सो दैट कैन बी इंडिकेटिव ऑफ द एडेनोमायोसिस। अगर यूट्रस का साइज आपको एसिमेट्रिकल इंक्रीज मिले, सो दैट मे बी फाइब्रॉइड्स ऑब्वियसली। राइट। तो आपने यूट्राइन साइज देखना है, उसके अलावा आपने टेंडरनेस देखना है। राइट। टेंडरनेस स्पेशली अगर सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस है, तो वो जो है आपको किस चीज़ की तरफ इशारा करता है, पेल्विक इन्फ्लामेटोरी डिजीज की तरफ। एंड कंसिस्टेंसी एंड 12 वॉल्वेट फॉर ओवरियन मैसेस। राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके अलावा क्या है, लिसन वेरी केयरफुली। अच्छा, उसके अलावा है ऑर्डर द फॉलोइंग। राइट। द वेरी फर्स्ट वन इज कंप्लीट ब्लड सेल या सीबीसी काउंट। ओके। विथ डिफरेंशियल टू रूल आउट इन्फेक्शंस। आप सीबीसी क्यों करते हो, ताकि आपको पता चले कि या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है पेशेंट के बॉडी के अंदर। राइट। उसके अलावा आप यूरिनालिसिस करते हो। यूरिनालिसिस क्या करता है, यूरिनालिसिस जो आप करते हो, इट विल रूल आउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। समटाइम्स क्या है कि ब्लैडर का इन्फेक्शन हो सकता है, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट विल कम टू यू ऑलमोस्ट विद द सेम क्लिनिकल फीचर। राइट। ओके। तो इसीलिए आप यूरिनालिसिस करते हो पेशेंट में। उसके अलावा गोनोकोकल या क्लेमाइडियल स्वेब्स टू रूल आउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या पेल्विक इन्फ्लामेटोरी डिजीज। राइट। तो आप जो है स्वैब्स भी लेते हो। राइट। गोनोकोकल या क्लेमाइडियल स्वैब्स आप लेते हो। किस लिए लेते हो, टू रूल आउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी पेशेंट को ये फीचर्स होते हैं, पीआईडी में भी पेशेंट्स को ये फीचर्स होते हैं। राइट। आई विल डिस्कस विद यू ऑल ऑफ देम इन डिटेल। राइट। कंसिडर अल्ट्रासोनोग्राफी टू असेस एंडोमेट्रियम, यूट्रस एंड ओवरीज। लुक फॉर pelvic पैथोलॉजी कॉजिंग पेन। अच्छा, अब उसके बाद क्या, लिसन। ओके। ट्रीटमेंट इज इटियोलॉजी स्पेसिफिक। राइट। आपने जो है फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉज को देखना है कि ये किस वजह से है। राइट। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किस वजह से, वेदर इट इज ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस, वेदर इट इज ड्यू टू एडिनोमायोसिस। राइट। वट एवर इज द कॉज, right, you have to treat the patient accordingly. For example, if it is due to endometriosis, you will give NSAIDs to the patient, you will give OCP, oral contraceptive pills, you will give GnRH analogs like leuprolide. Okay, if it is adenomyosis, then आपने क्या करना है, you will go with the फॉर एग्जाम्पल NSAIDs, या तो फिर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दोगे, या तो फिर लिवोनोर गेस्ट्रिल। राइट। इस तरह से आप जो है पेशेंट को ट्रीट करोगे। राइट। अकॉर्डिंग टू द इटियोलॉजी। अंडरस्टूड।